बहुत समय पहले की बात है। एक घना और विशाल जंगल था, महावन। यह जंगल इतना बड़ा था कि उसके कोनों का पता लगाना भी मुश्किल था। यहाँ पर हर तरह के जानवर रहते थे। हाथी, हिरण, बंदर, लोमड़ी, बाघ, भालू और शेर। इस जंगल का राजा था एक शक्तिशाली शेर, सिंहराज। वह बहादुर, समझदार और न्यायप्रिय था। उसकी दहाड़ से जंगल थर्राता था, लेकिन उसके शासन में सब जानवर सुरक्षित और सुखी थे। सिंहराज के राज में सब ठीक चल रहा था। तभी एक दिन जंगल के पूर्वी हिस्से में एक नया बाघ आया। उसका नाम था टीग्राम। वह घमंडी और चालाक था। पहले वह एक और जंगल का राजा था, लेकिन किसी लड़ाई में हारने के बाद उसने महावन में डेरा डाल दिया। धीरे धीरे टीग्राम ने जंगल के कई हिस्सों पर कब्जा करना शुरू किया। पहले वह चुपचाप बढ़ा, फिर उसने खुलेआम सिंहराज को चुनौती दे दी। अब यह जंगल तुम्हारा नहीं, मेरा होगा, टीग्राम गरजा। सिंहराज गुस्से में था, लेकिन वह बिना सोचे कोई फैसला नहीं करता था। उसने टीग्राम को समझाने की कोशिश की, पर वह नहीं माना। इस बीच जंगल के उत्तर दिशा से भालुओं का एक समूह बढ़ने लगा। उनका नेता था बलभद्र, एक बड़ा और ताकतवर भालू जो बुद्धिमान भी था। उसने देखा कि शेर और बाघ आपस में लड़ने में लगे हुए हैं। उसने इसी भ्रम का फायदा उठाकर जंगल के बीच वाले हिस्से पर कब्जा कर लिया। धीरे धीरे भालू पूरे जंगल में फैलने लगे और बाकी जानवरों को डर लगने लगा कि कहीं पूरा जंगल उनके कब्जे में न चला जाए। एक दिन सिंहराज और टीग्राम आमने सामने आ गए। दोनों की आंखों में आग थी और दिलों में राज की चाह। फिर क्या था, एक जबरदस्त लड़ाई शुरू हो गई। पंजों की मार, दहाड़ की गूंज, धरती की थरथराहट, पूरा जंगल कांप उठा। लेकिन तभी भालुओं का झुंड वहां पहुंच गया और बलभद्र गर्ज कर बोला, तुम दोनों की लड़ाई से फायदा हमें हो रहा है। जंगल अब भालुओं का है। अब हालात और गंभीर हो गए। न सिर्फ शेर और बाघ आपस में भिड़े थे, बल्कि अब उन्हें भालुओं के बढ़ते प्रभाव से भी खतरा महसूस होने लगा। सिंहराज और टीग्राम ने कुछ समय के लिए दुश्मनी भुलाकर एक समझौता किया। अगर हमने भालुओं को नहीं रोका तो जंगल हमारा नहीं बचेगा, सिंहराज ने कहा। टीग्राम ने भी हामी भरी। पहले बलभद्र को हराओ, फिर हम तय करेंगे कि राजा कौन होगा। अब शेर और बाघ ने मिलकर एक रणनीति बनाई। शेर अपने बल और दहाड़ से भालुओं को डराता, जबकि बाघ अपनी फुर्ती से छुपकर वार करता। सुबह जंगल के मैदान में तीनों शक्तिशाली जानवर सिंहराज, टीग्राम और बलभद्र अपने दल के साथ आमने सामने खड़े थे। पूरा जंगल देख रहा था। बलभद्र गरजा, अब जंगल किसी एक का नहीं रहेगा, हम भालू भी बराबरी से यहां रहेंगे। टीग्राम चिल्लाया, ताकतवर ही जंगल का राजा होता है। सिंहराज बोला, राज वही करेगा जो सबके हित में सोचेगा। इसके बाद एक भयानक युद्ध शुरू हुआ। भालू, शेर और बाघ के दल आपस में भिड़ गए। पंजों की चोटें, दहाड़ें, उछाल और गिरावट, हर ओर बस युद्ध ही युद्ध था। लड़ाई के बीच शेर और बाघ ने अपनी रणनीति के अनुसार बलभद्र को घेर लिया। बलभद्र बहादुर था, लेकिन अकेले दो शक्तिशाली दुश्मनों से नहीं लड़ सका। उसे गंभीर चोट आई और उसके साथी डर के मारे भाग गए। अब जंगल में सिर्फ दो ताकतें बची थीं, सिंहराज और टीग्राम। जैसे ही बलभद्र हारा, टीग्राम ने अचानक शेर पर हमला कर दिया। अब तू भी खत्म, जंगल सिर्फ मेरा होगा।